YouTube में मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आज RSML का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम को। तो आज मैं 17A का क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि दो क्यूब है और वह दोनों क्यूब एक दूसरे से क्या हो गया, ज्वाइंट कर दिया गया, तो वह क्यूब बन गया क्यूबॉइड। तो आपको बताना उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो। फिगर कैसे है, तो ये मेरा एक क्यूब है, ये एक क्यूब है मेरा, और इसी क्यूब से एक अनदर क्यूब जो है वह ज्वाइंट हो गया। तो आपको बताना है इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या। तो ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दिया हुआ है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या बताए थे, a का पावर 3, तो ये 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो a का पावर 3 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का पावर क्या हो जाएगा, 3। तो दैट मीन्स a मतलब साइड कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। जब एक क्यूब दूसरे क्यूब से अटैच किया जाता है, एक क्यूब लेते हैं और उसके साथ हम जब दूसरा क्यूब को रखते हैं तो उसके ब्रेथ में और उसके हाइट में कोई चेंज नहीं। आप देखो, ऑब्जर्व करो ये फिगर को कि ऑलरेडी ये जो हाइट था, सेम हाइट जब अटैच हो गया तो हाइट तो रिमेन सेम ही है। ये जो ब्रेथ था वही हाइट, ब्रेथ रिमेन सेम रहा। लेकिन आप देखो तो दोनों को जब जोड़ दिए तो उसका लेंथ में चेंजिंग हो गया। तो इस कंडीशन में जब हम क्यूबॉइड में आएंगे तो हमारा लेंथ जो होगा वह यहां से यहां 3 था और यहां से यहां भी 3। दैट मीन्स लेंथ हमारा 3 + 3 दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ब्रेथ हमारा जो 3 था वह रिमेन्स 3 ही रहा और हाइट जो हमारा था वह भी 3 सेंटीमीटर ही हुआ। अगर मान लेते कि एक और क्यूब को अटैच कर देते तो लेंथ मेरा 3 + 3 + 3 दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर हो जाता। अब हमारा ये क्यूब ना होगा क्यूबॉइड, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अगर सेम होता है तो उसको हम क्यूब बोलेंगे, अदरवाइज वो क्यूबॉइड हो जाएगा। तो आप देखो लेंथ हमारा 6 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारा 3 सेंटीमीटर और हाइट हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्यूब नहीं क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो ये हमारा 2LB + BH + H। तो 2L की जगह क्या पुट करेंगे, तो 6 इंटू ब्रेथ की जगह क्या पुट करेंगे, 3 प्लस ब्रेथ की जगह क्या पुट करेंगे, 3 और हाइट की जगह 3 प्लस हाइट की जगह 3 और लेंथ की जगह 6 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। तो यूनिट सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ऐड कर दो इसके अंदर में 18 18 36 और 36 और 9 क्या हो जाएगा, 45 और मल्टीप्लाई कर दो तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दो क्यूब है, प्रत्येक का वैल्यू वॉल्यूम 27 है, इसको ज्वाइन कर दिया गया। तो आपको बताना है कि जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, एक हेमिस्फीयर दिया हुआ जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बताना उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। एक हेमिस्फीयर दिया हुआ, उस हेमिस्फीयर का क्या दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ, तो बताना है उसका कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होगा। तो हमारा हेमिस्फीयर कैसा होता है, इस टाइप का हेमिस्फीयर होता है। तो वॉल्यूम कितना दिया हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया है, 20
25 होल 1/2 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। तो आपको क्या निकालना, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और आप इसको देखोगे 25 को 1/2 है, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद इसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4851 हो जाएगा। तो 4851/2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना, आप 2/3 इंटू 22/7। और हम जैसा कि जानते हैं कि पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है और एक 3.14 होता है। और हमें यहाँ पर पुटअप जब वैल्यू कुछ नहीं दिया रहेगा तो 22/7 ही लेंगे। R³ इज इक्वल टू 4851/2। तो R³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4851/2। अब देखिए ध्यान से, तो इस लेफ्ट साइड में जो न्यूमरेटर है वह जब राइट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वह राइट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर। तो सिंपली ये बोल सकते हैं, जो संख्या ऊपर में है वो जब राइट साइड में जाएगा तो नीचे हो जाएगा, और जो नीचे है वह हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे, तो 3 और 7 नीचे था तो 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, और 2 और 22 ऊपर था तो ये आ जाएगा पर नीचे आ जाएगा। अगर हम इसको 11 का टेबल से कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ पर आप करोगे तो 44 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो R³ इज इक्वल टू क्या होगा, ये 441 को अगर हम तोड़ेंगे तो 21 इंटू 21, और 7 3 का क्या होता तो 21, और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप क्या पाओगे, तो आप पाओगे कि R³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/2 का पावर 3। इसका मतलब R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, CSA। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r²। इसके लिए आपको R चाहिए था, तो इस वॉल्यूम के माध्यम से सबसे पहले हम क्या निकालिए, R निकालिए। तो क्या हमारा CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r² होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि आपका एक हेमिस्फीयर है और उसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो बताना है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। सेम फिगर हमारा है, बस अंतर क्या, इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना दिया, 462। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 462 दिया हुआ, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो क्या होता है, 3 पाई r² होता है, इज इक्वल टू हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 3 इंटू 20, इसमें भी आपका वॉल्यूम के लिए रेडियस चाहिए, तो इसके माध्यम से पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो पाई का वैल्यू 22/7 r² इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो r² इक्वल टू क्या होगा, 462। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैं क्या बताया था कि जो आपका ऊपर में रहेगा वो संख्या जब राइट साइड में जाएगा तो नीचे हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में 7 नीचे था तो ये ऊपर चला गया, और ये 3 और 22 जो है ऊपर है तो वह नीचे। आप अगर 3 का टेबल में काटोगे ये तो आपका 154 हो जाएगा। अगर 11 से अगर काटोगे तो ये 14 हो जाएगा, और 2 से कट करोगे तो ये 7 हो जाएगा। तो R² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर।
इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 डालेंगे, और रेडियस हमारा कितना है यहाँ पर, तो 7। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका भी आंसर आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 4 में आपको ये बता रहा है, मैं आपको सॉल्यूशन में आपको केवल ला कर लिख इसलिए कर रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमारा है कि एक आपका क्लॉथ है जिसका वाइड जो दिया हुआ 5 मीटर दिया है, इससे कॉनिकल टेंट बनाया जा रहा है जिसका डायमीटर जो है वो हमारा 14 मीटर है और हाइट जो है वो 24। तो आपको ये बताना है कि आपका अगर 1 मीटर पर मीटर आपका कपड़ा का कॉस्ट अगर 25 है तो आपको कितना खर्च पड़ेगा। तो याद रखना, जब भी कॉनिकल टेंट का बात करेगा तो हमेशा क्या निकालिएगा, CSA निकालिएगा। तो ये हमारा कॉनिकल टेंट है। कॉनिकल टेंट जो है वो कौन शेप में है, हमारा जो टेंट बना है वह किस शेप में बना है, तो कॉनिकल है। तो उसका हमारा क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया है और हमारा हाइट दिया हुआ। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते रहे कि कौन हमारा होता कैसे। ये हमारा कॉनिकल टेंट, कौन टाइप का। ये हमारा क्या दिया हुआ, डायमीटर कितना दिया इस क्वेश्चन में, तो डायमीटर जो है वो आपका 14 दिया हुआ। डायमीटर हमारा कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ। तो हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, दैट इज 14/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, तो 7 मीटर हो जाएगा। ये हमारा रेडियस जो है वह 7 मीटर हो गया। इसमें हाइट हमारा जो दिया हुआ है वह 24 मीटर है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कोन में आपका जो ये जो साइड होता है, कोन में ये जो साइड होता है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। और जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं इसके लिए हमें स्लैंट हाइट निकालना जरूरी है। तो L इज इक्वल टू क्या होता है, √h² प्लस r² होता है। h के जगह हम पुट करेंगे 24 का स्क्वायर प्लस r के जगह पुट करेंगे हम 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49। तो ये हो जाएगा √625 और 625 का कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो टेंट से रिलेटेड है तो हम क्या निकालेंगे, CSA ऑफ कोन निकालेंगे। CSA ऑफ कोन क्या होता है, तो πRL होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 डालेंगे, R हमारा 7 है और L जो है वह 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 इंटू 24 हमारा क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। अब 24 को 22 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए, जब आप मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हो तो स्वाभाविक क्यों बोलते हो कि हमको 5 मीटर चाहिए, 10 मीटर चाहिए, क्योंकि हम उसका चौड़ाई नहीं बताते, क्योंकि चौड़ाई क्या होता है वो फिक्स होता है। तो आपका ब्रेथ कितना बोला है, वो है हमारा 5 मीटर दिया। हमारा जो ब्रेथ दिया हुआ कितना दिया हमारा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या एल का वैल्यू जो मिस्टेक से हम दूसरा डाल दिए। एल जो हमारा कितना दिया और 25 मीटर दिया, तो आप यहाँ 25 मीटर पुट करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 25 इंटू 22 हो जाएगा 50 दैट इज 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कपड़ा एरिया ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्लॉथ जो है वह हमारा हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर, दैट इज L इंटू बी हो जाएगा, इसको 550 मीटर स्क्वायर। L के जगह हम क्या पुट करेंगे नहीं मालूम है, ब्रेथ के जगह हम 5 पुट करेंगे, तो 550, तो L हमारा हो जाएगा 550/5, दैट मीन्स मैं दुकान के पास जाकर 110 मीटर जो है वह क्लॉथ में खरीद रहा हूँ। अब देखिए इसी क्वेश्चन में बोला है कि कॉस्ट निकालना। तो कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर आप कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा खरीद रहे हैं तो आपको 25 रुपीज देना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, आपका कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ का दाम कितना है, तो ₹25। सो कॉस्ट ऑफ, आप कितना मीटर कपड़ा खरीद रहे हो, 110 मीटर क्लॉथ, तो ये कितना हो जाएगा, ₹25 इंटू 110, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 2750। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स पता चल जाएगा कि आपने कितना मीटर कपड़ा खरीदा। आज मैं लगभग 4 क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट वीडियो में आगे से बताओ।